माह मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इसका मतलब है कि तैयारियां शब कदर और ईद की हो रही हैं। और बाज़ारों में अगर देखा जाए शब कदर और ईद को लेकर तो बाज़ारों में कहीं भी रश हमें देखने को नहीं मिलता है। लोगों से हमने बात की, कहा कि लोगों को इस वक्त गुर्बत काफ़ी है। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि इस वक्त बाज़ारों में जो खाने पीने की चीज़ों के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं और इंतज़ामिया से अपील की है कि वो बाज़ारों को चेक करे और जो इस वक्त रेट्स है इन रेट्स पर लगाम लगाई जाए ताकि एक गरीब भी जो है बाज़ार से इन बड़े दिनों पे चीज़ें जो है आसानी से खरीद सके। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि अगर मिडल ईस्ट में जंग चल रही है लेकिन गैस एजेंसीज के बाहर कतारें देखने को मिलती है, पेट्रोल पंप्स के बाहर कतारें देखने को मिलती है। हालांकि हुकूमत ने ये कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में स्टॉक मौजूद है, लेकिन लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर ये कतारें फिर लगी तो लगी क्यों है? क्या जखीरा अंदोजी की जा रही है डीलर्स की जानिब से? क्या वो स्टॉक को फिलहाल के लिए बंद रख रहे हैं ताकि जब स्टॉक्स में रेट्स इंक्रीज होगी तब वो उसको उस दाम में भेजेंगे? और इस ज़िमन में भी लोगों ने कहा कि इंतजामिया को ग्रुप्स तश्कील करनी चाहिए और तमाम गैस एजेंसीज या पेट्रोल पंप्स के बाहर जो है चेकिंग की जाए ताकि कोई भी जखीरा अंदोजी ना कर सके और वो फिलहाल के स्टॉक को बंद ना रख सके ताकि वो आगे उनको बड़े रेट्स में बेच दे। मजीद क्या कुछ कहना है लोगों का इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम से मजीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमीन। Nebur kan çilmiyor, size andar, davet olmayı. सबसे पहले आप का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद उल फितर आने वाली है जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दिन होता है और इस ज़िमन में जो है कि मार्केट की चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर जो हमें शिकायतें मौसूल होती है कि जो मार्केट में जो महंगाई चल रही है, डुप्लीकेट जो सामान यहाँ पर बेचा जाता है उस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और जैसे कि ज़िला इंतज़ामिया की बड़गाम की बात करेंगे, उनको भी चाहिए कि वो मार्केट चेकिंग इन दिनों लगातार करें ताकि आवाम को जो है उनको अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं या अच्छे अच्छे रेट्स पे वो जाके मिले। और इस ईद पे मेरी जो मोतबारा गुजारिश होगी अवामुल नास से कि इस ईद पे जो है वो गरीब मोहताज और यतीमों का खास ख्याल रखे ताकि वो भी अच्छे से ईद कर सके। देखिए, आपने सही फरमाया है कि कश्मीर में ये रिवायत रही है कि जहां मुतबरक अयाम में बाकी ममालिक में लोगों को रियायत दी जाती है, लोगों के लिए सहूलियात फराहम की जाती है, एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन मेरे इस कश्मीर को न जाने किसकी नज़र लगी है, यहाँ पर हर हमेशा अपने लोग ही
अपनों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। 2016 से वादी कश्मीर को एक टर्माइल जोन के तहत गिना जाता है। यहाँ पर हालात खराब रहे और जब भी हालात यहाँ खराब हुए तो ज्यादा मुतासिर जो हुआ है वो लेबर क्लास हुआ है। जो गरीब से गरीब इंसान है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी बसर कर रहा है, उस पर तमाम मामलात सर चढ़ कर बोलते हैं। तो इस हवाले से मुझे गिला भी है और अपने लोगों से कुछ शिकवा भी है। जो यहाँ पर ये महंगाई बनाई जाती है, मैं इसको कहूँगा सेल्फ क्रिएटेड जो महंगाई बनाई जाती है, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो महंगाई बनाई जाती है, जिसमें इंसानी अमल दखल है, जिसका पुराना माल भी है, वो उसको ऐसे पेश करता है, लोगों से कहता है कि इसकी रेट बढ़ गई है। लेकिन माह रमज़ान का जो हमको सबक है वो यही है कि जज्बे ईसार इंसान में पैदा होना चाहिए, सखावत का उनसुर पैदा होना चाहिए और एक दूसरे को जब हम मदद करते हैं बाकी महीनों में, अगर माह रमज़ान में करेंगे, रियायत करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, इसको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो दूसरी बात आपने सही बोली है कि जंग के सहारे यहाँ पर हमेशा जखीरा अंदोजी की जाती है। तो इस हवाले से सरकारी डिपार्टमेंट जो भी हैं, सरकारी एजेंसीज हैं, उनको अपने फराइज को अंजाम देने में और सूरत लानी होगी, ताकि ये देखना होगा ये कौन लोग हैं जो ये फर्जी जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, जखीरा अंदोज बनकर लोगों के जेब काट रहे हैं, लोगों पर मुसीबत बन रहे हैं। अगर हमारे वजीर फूड जो है, अगर हमारे यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर सब के सब जम्मू कश्मीर के 20, मैं कहूंगा कश्मीर के लगभग 10 आए रोज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, चाहे फूड हो, चाहे ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो। फिर ये कौन ब्लैक शिप्स हमारे समाज में है जो जखीरा अंदोजी करके दिन और रात रेट बढ़ाने में पहल करते हैं? अगर इस चीज को कंट्रोल में नहीं लिया गया, मैं आपसे वसूख से कहना चाहता हूं, यहां पर गुर्बत ने लोगों का कमर तोड़ के रखा है पहले से ही। शहर श्रीनगर में गरीब लोग हैं, शहर के जो बीचों बीच शहर खास जिसको कहा जाता है, और तो उसके बाद कहने की बात है कि जंगलों में रह रहे लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं कहूंगा कि तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और समाजी सतह पर ये उलमा की जिम्मेदारी है, समाजी कारकुनान की जिम्मेदारी है, हमारे सियासी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने हुकूक अदा करके इस आम इंसान के लिए सहारा बने। कल ही एक और बोझ डाला गया है एक आम इंसान पर, 18% फेयर हाई किया गया। जो बस में चढ़ेगा, जो सोमो में चढ़ेगा, जो एलपी गाड़ी में चलेगा, टाटा गाड़ी में चढ़ेगा, 18% उसको इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। वापस क्या आप दे रहे हैं उसको? आपने उसको ईद के हवाले से कुछ दिया वापस? ईद का कुछ टोकन आपने गरीब के लिए रखा, आम इंसान के लिए रखा? अपने लिए तो आपने कई इंतजाम करके कल की कैबिनेट मीटिंग में भी कर दिए। हमें इसका चीज का गिला नहीं है, ट्रांसपोर्टर जो है उनका भी मसला जायज था, लेकिन अगर यहां से हम 18% हाई करते हैं तो यहां से दूसरी जानिब आपको जो लोग ये अदा करेंगे उनके हक में कोई स्कीम, कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। लिहाजा मैं इस मुतबरक दिन पर आने ये जो अशरा है ये ज्यादा ही मुतबरक है। इसमें शब कद्र भी है, इसमें अरफा जिसको लैलतुल जायजा भी कहा जाता है, ईद भी है, जुम्मतुल विदा भी कल गुजरा हमसे। लेकिन मिलजुल के अपने लोगों के लिए कदमे दिर में सुखने, हर इंसान जब नेक नीति के साथ अपने हुकूक अदा करे, मुलाजिम हो, दुकानदार हो, गोडाबान हो, गाड़ी चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, होटल वाला हो, दुकानदार हो, जब हर किसी के दिलो जहन में खौफ ही खुदा रहेगा, उसी ने हक अदाई की। हम उम्मीद रखते हैं कि मिलजुल के हम अपने लोगों के लिए राहत रसानी का काम करेंगे।